इस वक़्त मैं खान साहब पे तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि वो जेल में है और मैं कभी कमज़रफ़ी का मुज़ाहरा नहीं करूँगा और वो जिस वजह से जेल में है, उस मामले पे मैं खान के साथ खड़ा हूँ। बड़े-छोटे घर जाके और बड़े-बड़े 5 स्टार होटल्स में जाके बड़े साहब को प्रेज़ेंटेशन दें अंग्रेज़ी में, तो आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। क्योंकि पहले 2 तरीकों से जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है ना, अवाम उसे गाली देती है। इन हुक्मरान जो है ना, इन उल्लू के पट्ठों के बीवी बच्चे हैं उन मुल्कों में जो इज़राइल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। सर, जब आपका एमएनए का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी इंस्टीट्यूशन से होके नहीं आया, आपके एमपीए का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में नहीं गया, आपके किसी जज वकील का जर्नैल का बच्चा नहीं गया, तो भाई ये कैसे इनका निज़ाम बेहतर होगा? मैंने कहा हमारा नज़रिया ज़रूरत है कि एयरपोर्ट पे मेरा शहरी जाए तो नंगा करके चेक ना किया जाए। मेरा नज़रिया ज़रूरत है कि मेरा शहरी इस मुल्क का अमेरिका, बरतानिया, सऊदीया, कुवैत कहीं पर जाए तो लोग ये ना कहें तुम भिखारी मुल्क के भिखारी शहरी हो। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर सियालवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन भी हैं। इस वक्त मुल्तान बार एसोसिएशन में बहुत बड़ा इनका वेलकम किया गया और इन्होंने अपनी पार्टी का आज मंशूर भी बयान किया। इनसे बात करते हैं, सर मुल्तानियों के लिए क्या पैगाम देंगे? आज माशाल्लाह जिस तरह से मुल्तानियों ने पुरजोश आपका इस्तकबाल भी किया, खासकर वुकला हजरात ने, क्या कहेंगे आज के मौके पर? मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है वकला साथियों के। ऐसे वकला मैंने आज देखे जो हमारे वालिद साहब की उम्र के हैं, शायद उनसे भी 2-4 साल बड़े हों। उन्होंने अपने बेटे की उम्र के बंदे को सुना और ये तहैया किया, अहद किया कि हम खुद मुख्तार पाकिस्तान की जदोजहद में बेटा तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ हमेशा से जदी पुश्ती गुलामी को देखा गया मुल्तान में। हमेशा से ये देखा गया कि बस बाप बेटा 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 या सारे बेटे। तो मुल्तान ने अब उस बयानिए को मुस्तरद किया। मुल्तान ने डिसाइड किया कि ठीक है, शहीद मोहतरमा थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, लेकिन बिलावल की गुलामी नहीं करनी। मुल्तान ने ये फैसला सुनाया कि ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ थे, शहबाज थे, लेकिन मरियम नवाज और हमजा की गुलामी नहीं करनी। तो भाई हम इनके बाप के नौकर हैं, इनके बाप की जागीर है पाकिस्तान। मुल्तान के वकला ने एक बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया इस मामले में और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुद मुख्तार पाकिस्तान की जदोजहद का अगर आगाज़ हमने वकला साथियों के साथ किया, रहीम यार खान बार में एड्रेस करके, आज मुल्तान बार में, कल हम मुजफ्फरगढ़ बार जा रहे हैं, परसों हम भावलपुर बार जा रहे हैं, फिर आगे पूरा साउथ पंजाब जाना है। तो वकील इस मुल्क के बानी हैं। कायदे आज़म वकील थे, इकबाल वकील थे। जब वकील को खुद एहसास हो जाए ना कि यार ये मेरी मीरास है जिस पे हमला हो रहा है, मेरे मुल्क को आज़ाद कराने वाला एक वकील था और उस मुल्क के ऊपर अब किसी गैर का तसल्लुत है, वो मुल्क आज़ाद तो है लेकिन खुद मुख्तार नहीं है, उसके फैसले आज भी पेंटागन में हो रहे हैं। तो फिर वकील ने फैसला किया है कि एक नई कुव्वत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जो नौजवानों की कुव्वत है, जो वाकई नजरियाती कुव्वत है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बाकी पार्टियों के मंशूर हैं, रोटी मकान, आपका क्या मंशूर है? आप क्या मंशूर लेके आए हैं आवाम हमारा के? मंशूर खुद मुख्तार पाकिस्तान है। लोगों ने कहा नजरिया जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। मैंने कहा ठीक है, हमारा भी नजरिया जरूरत है। कहता वो कैसे? मैंने कहा हमारा नजरिया जरूरत है कि एयरपोर्ट पे मेरा शहरी जाए तो नंगा करके चेक ना किया जाए। मेरा नजरिया जरूरत है कि मेरा शहरी इस मुल्क का अमेरिका, बरतानिया, सऊदीया, कुवैत कहीं पर जाए तो लोग ये ना कहे तुम भिखारी मुल्क के भिखारी शहरी हो। मेरा शहरी किसी दूसरे मुल्क में जाए तो कोई उसे टॉन्ट ना करे कि तुम लोग मकरूज रियासत के शहरी हो। मेरा शहरी किसी मुल्क में जाए तो कोई उसे टॉन्ट ना करे फलस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं और तुम जो तमाशाई बन के बैठे हुए एटमी कुव्वत लेके भी। हम ऐसा खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाए कि जो इंटरनेशनल चौधरी से इजाज़त ना लेके बाबा इस दुकान से तेल खरीदूं या इस दुकान से तेल खरीदूं, मुझे ईरान सस्ता तेल दे तो मैं खरीदूं, मुझे अफगानिस्तान सस्ती चीज़ दे तो मैं खरीदूं। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क बने जो कभी अपने पड़ोसी मुसलमान भाइयों से लड़ाई ना करे, जो कभी किसी के कहने पे मुसलमान का गला ना काटे। जब भी अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी अम्ब्रेला के अंडर अमेरिका आके कभी भी जुल्म करता मुसलमानों पे, वो फिरका भी नहीं पूछता, वो नहीं पूछता कि तासो पख्तून दे या पंजाबियान दे, वो कलमा तैयबा की बुनियाद पे तुम्हें मारता है। तो हम उस कलमे की बुनियाद पे आज एक होने की जरूरत है। ऐसा पाकिस्तान बनाए जिसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले, और हम बनाएंगे। हम वो पूरा मॉडल रखते हैं, हम पूरा सोल्यूशन रखते हैं और वो आज हमने आवाम के सामने पेश किया। फ़लस्तीन का मामला बहुत संगीन मामला है। हमारी हुकूमत जो है वो इसमें क्यों इक़दाम नहीं उठा रही? क्या वजह है? मैं अपने मोहल्लेदार पे कर रहा हूँ जुल्म। आपके बच्चे पढ़ते हैं मेरे घर में, आपके कारोबार चलते हैं मेरी वजह से। आप अगर मैं जुल्म करूं अपने मोहल्लेदार पे,
आपकी जरूरत है मेरे खिलाफ बोलने की? समझ गए? इन हुक्मरान जो है ना, इन उल्लू के पट्टों के बीवी बचे हैं उन मुल्कों में जो इसराइल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्द की माँ है वो, जो उसको फैसिलिटेट करती है, जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है। हमारे मुल्क के सरबराहान, वजीर आजम, वज़राए आला, ये वो उल्लू के पट्टे हैं कि 4 साल हुकूमत करेंगे और बूट पॉलिश करेंगे, और 4 साल फिर हुकूमत में रहने के बाद मुल्क से बाहर जाके इन्हीं बूट वालों को ब्लैकमेल भी करेंगे और फिर अंग्रेजों के बूट पॉलिश करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान को इस काबिल नहीं बनाया 40 सालों में कि यहाँ अपने बच्चों का इलाज करवा सकें। अपनी सर्जरियां कराने भी बाहर दफा होते हैं। तो ऐसे लोगों ने क्या चीज, अच्छा, तो इन लोगों, ये दे आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से सिंसियर नहीं हो, फलस्तीन का खास ख्याल रखेगा। ये ग्राउंड रियलिटी है। जिक्र नहीं किया, लेकिन एजुकेशनल रिफॉर्म्स में हमने लिखा है कि फेडरल बोर्ड का या पिंडी मुल्तान बोर्ड का कोई फायदा नहीं है, सब फजूल बकवासात हैं। आप टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहां हुनर सिखाया जाता हो। सर मुझे पता है, मसला ये है जो हमने मैं आपको बताता हूँ सर, जब आपका MNA का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी इंस्टीट्यूशन से होके नहीं आया, आपके MPA का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में नहीं गया, आपके किसी जज वकील का जर्नैल का बच्चा नहीं गया, तो भाई ये कैसे इनका निज़ाम बेहतर होगा? हम रेजोल्यूशन ये लाना चाहते हैं असेंबली में कि 17 एंड अबव ग्रेड का गजेटेड ऑफिसर और MNA MPA सेनेटर, इनका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करे। आम सिविलियन जहां मर्जी पढ़े, कोई मसला नहीं है, इनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। जहां किसान मजदूर हारी का बच्चा पढ़ता है, मैं MPA बन जाता हूँ या MNA बन जाता हूँ, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में, मैं रोजाना प्रिंसिपल को जो है ना वाट लगा के रखूंगा, भाई मेरा बच्चा गालियां क्यों दे रहा है, मेरे बच्चे को ABC क्यों नहीं आती, मेरे बच्चे को अलहम्द क्यों नहीं आती, मेरे बच्चे को अलिफ बे क्यों नहीं आती। तो प्रिंसिपल मेरे घर से मेरे बच्चे को पढ़ाएगा ना, 800 बच्चों का भला हो जाएगा, किसी भाई का बच्चा, किसी लेडी वाली का बच्चा। तो यही चीजें हैं जो कि अब हम मैनिफेस्टो लेके निकले हैं, आहिस्ता आहिस्ता कड़ी से कड़ी मिलती है। लास्ट टाइम हम मुल्तान में आए, शायद 10 बंदे हमें सुनने के लिए बैठे थे, आज आए उन्हीं दोस्तों ने ऑर्गेनाइज किया, वही शाहजेब है, वही नहीं मैं, आज आधी बार आई भी आपको सुनने के लिए, कल आएंगे शायद हम मैदान लगाया हुआ कहीं पे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बेहतर होंगी और अवाम में शऊर आएगा। आप में शऊर आ गया ना, आपने लोगों को बताना। इस तरह का सवाल आज से 2 साल पहले करता कौन था? लोगों में शऊर आ गया। इंडिया में ये चीज चलाइएगा। लोग कहते हैं आपकी पार्टी की क्या गारंटी है कि ये चल भी पाएगी कि नहीं। मैंने कहा इंडिया में तमिल मूवीज और साउथ इंडिया की मूवीज जो है ना, उसमें आप एक मुक्का किसी को मारते हैं, 6 मील दूर जाके बंदा गिरता है। उन मूवीज की व्यूअरशिप ये अमिताभ और शाहरुख खान की मूवीज से ज्यादा है। यानी इंडिया के लोगों का मेंटल लेवल वो है। वो अलग बात है टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन एक तबका है जो बहुत आगे है। आम इंडियन का वो मेंटल लेवल है। उस इंडिया में भी एक केजरीवाल उठता है आम आदमी पार्टी बना के, ना वो कोई जनूनी है किसी किस्म का, ना वो फसाद मचाने वाला है, ना वो जज्बाती है। वो इतनी सी बात करता है कि भारत का ये मसला है, इस मसले का हल ये है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हमें वोट दीजिए। वो 2 सूबों में हुकूमतें बना गया 6 सालों में। तो जब इंडिया में केजरीवाल कामयाब हो सकते हैं ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान नजरियाती पार्टी कामयाब हो सकती है। हमारा भी मेंटल लेवल कम से कम उनसे अच्छा, उनकी खबरें देख ले और हमारी खबरें देख ले। उनका मीडिया जो सनसनी फैलाता है ना एक कबूतर को लेके, हमारा मीडिया उस हिसाब से बहुत बेहतर है। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन है, इमरान खान की जिस तरह फैन फॉलोइंग है, कहीं पे हम देखते हैं, आपको भी सुनते रहते हैं, उससे अब जो चेंज आ रहा है आवाम में, यूथ में, खासकर यूथ में, वो आपको ज्यादा सुनते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? एक ही माटो है इमरान खान का या आपका भी अलग है? नहीं, हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड मॉडल दिया। इस वक्त मैं खान साहब पे तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि वो जेल में, और मैं कभी कमजरफी का मुजाहरा नहीं करूंगा, और वो जिस वजह से जेल में, उस मामले पे मैं खान के साथ खड़ा हूँ। अब बात यह आती है कि यूथ हमें क्यों फॉलो कर रही है। सर, यूथ झूठ सुनना छोड़ गई है, यूथ आए बाएं शाएं सुनना छोड़ गई है। हमारे सियासतदान झूठ बोलते हैं, हमारे सियासतदान एक हाथ में, देखें पॉलिटिक्स करने का 3 तरीके हैं। एक है एक हाथ में बुर्श और दूसरे में पॉलिश उठाएं और वजीर आजम बन जाएं। दूसरा तरीका है टाई लगाएं, पैंट कोट पहने, मुंह डिंगा करके अंग्रेजी बोलें और बड़े छोटे घर जाके और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाके बड़े साहब को प्रेजेंटेशन दें अंग्रेजी में, तो आप निगरान वजीर आजम बन जाएंगे जिस तरह बने। तीसरा सियासत का तरीका यह है कि वक्त के फिरौन और वक्त के यजीद सलाम में बगावत बुलंद करते हैं उसके खिलाफ, ये बेशक जेल चले जाएं। ये तीसरा तरीका जो है ना, ये पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने अडॉप्ट किया है।
आपको हमारी तकरीर में जितना ओपनली हम बोलते हुए नजर आए, इतना कोई नजर नहीं आया होगा। और हमें पता है इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, लेकिन हमने तीसरा तरीका चुना है क्योंकि पहले दो तरीकों से जो वजीर आजम बनता है ना, अवाम उसे गाली देती है, लेकिन तीसरे तरीके से कोई काउंसलर भी बन जाए ना, वो अवाम के दिलों पर राज करता है। बड़े छोटे घर जाके और बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाके बड़े साहब को प्रेजेंटेशन दें अंग्रेजी में, तो आप निगरान वजीर आजम बन जाएंगे जिस तरह बने। तीसरा सियासत का तरीका ये है कि वक्त के फिरौन और वक्त के यजीद से में बगावत बुलंद करते हैं उसके खिलाफ, ये बेशक जेल चले जाएं। ये तीसरा तरीका जो है ना, ये पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने अडॉप्ट किया है। आपको हमारी तकरीर में जितना ओपनली हम बोलते हुए नजर आए, इतना कोई नजर नहीं आया होगा। और हमें पता है इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, लेकिन हमने तीसरा तरीका चुना है क्योंकि पहले दो तरीकों से जो वजीर आजम बनता है ना, अवाम उसे गाली देती है, लेकिन तीसरे तरीके से कोई काउंसलर भी बन जाए ना, वो अवाम के दिलों पर राज करता है। क्वेश्चन ये है कि सर पीपल पार्टी और नून लीग एक हो गए, हुकूमत से पहले सबको नजर आ चुका था ये एक हो चुके हैं, कहीं से कोई भी जीतेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। क्या इन फ्यूचर में अगर इमरान खान बाहर रहता है, क्या आप दोनों एक तो नहीं हो सकते? हमारे दरवाजे खुले, हमारे दरवाजे खुले। नाउ इट डिपेंड्स। हम पहले प्रो इमरान थे, जब से इमरान के साथ जो मामला हुए हमें अफसोस है उसके ऊपर, लेकिन अब हम आपके साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे। हमारे दरवाजे खुले, आगे उनका फैसला होगा, हमारे फैसले में हाँ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि हमारे दरवाजे, हमारी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और खासकर यूथ जो है वो सच सुनना पसंद करती है और झूठ को नहीं सुनना पसंद करती। इस वजह से यूथ जो है हमारे साथ जुड़ी है और खासकर आज उन्होंने शुक्रिया अदा किया मुल्तानियों का, और खासकर जिस तरह से मुल्तानियों ने आज इनका इस्तकबाल किया, बार एसोसिएशन में और वकुला का भी इन्होंने बहुत तरीके से जो है उनका भी शुक्रिया अदा किया। जी।